जबकि 1 जुलाई 2026 से आपका जीएसटीआर 3B पूरी तरह बदल रहा है। अब तक आप अपना आईटीसी मैनुअल एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन वो ऑप्शन अब खत्म हो रहा है। और अगर आप पुराने तरीके से फाइल करते रहे तो आपका अपना पैसा फंस जाएगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। जुलाई 2025 से आपकी सेल साइड यानी कि आउटवर्ड लाइबिलिटी ऑलरेडी लॉक हो चुकी थी। जीएसटीआर 1 में जो गया वही फाइनल, 3B में कोई भी एडिटिंग बंद। अब जीएसटीएन के रोड मैप के मुताबिक जुलाई 2026 में आता है फेज 2। आईटीसी की साइट्स भी लॉक, मतलब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीधे जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा और 3B में उसे आप बदल नहीं पाओगे। अब इसका क्या मतलब है? अगर कोई क्रेडिट आपकी 2B में नहीं है और चाहे इनवॉइस आपके हाथ में है, तो भी आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे। पहले मैनुअली डाल लेते थे, अब वो दरवाजा भी बंद हो चुका है। और यहाँ सबसे बड़ा प्रैक्टिकल ट्रैप है। अब आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रैक्टिकली मैंडेटरी हो गया है। हर इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करना होगा। और रूल याद रखो, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सिस्टम उसे अपने आप ऑटो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब एक गलत इनवॉइस भी चुपचाप आपकी 2B में घुस जाएगा और 3B लॉक होने के बाद वो गलती आप फिक्स नहीं कर पाओगे। एक कैच जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, रिवर्स चार्ज। टेबल 3.1D अभी भी खुद भरना पड़ता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरसीएम तो 2B में दिखता ही नहीं है। भूल गए तो सीधा नोटिस। तो करना क्या है? 3 चीजें। सबसे पहले, हर महीने 14 तारीख को 2B आते ही उसे अपनी परचेज रजिस्टर के साथ मैच कर लो। दूसरा, आईएमएस में हर इनवॉइस पे एक्शन लो, कुछ भी अनअटेंडेंट मत छोड़ना। तीसरा, अपने सप्लायर्स को टाइम पे जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए पुश करो, क्योंकि उनकी देरी अब सीधे आपकी आईटीसी खा जाएगी। बॉटम लाइन ये है, जीएसटीआर 3B अब सिर्फ टैक्स भरने का एक बटन रह गया है। असली खेल अब जीएसटीआर 1, 2B और आईएमएस में शिफ्ट हो चुका है। जो बिजनेस ये अभी समझ लेगा वो जुलाई 26 में सेफ रहेगा, बाकी लॉक एरर के साथ फंस जाएंगे।